प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं स्थानीय दैनिक उदित वाणी के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को आज 1 घंटे पहले पूर्वाह्न 10 बजे से ही सदन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस दौरान लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाएं लाई गई। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से राज्य के शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट पास पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति की मांग की। शाही ने कहा कि राज्य में 33,853 प्राइमरी व मिडिल स्कूल के शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहीं 5,934 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि पारा शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं और सारी अर्थताएं पूरी करते हैं, इसलिए उनकी सीधी नियुक्ति की जाए। जिस पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि शिक्षा पात्रता परीक्षा सिर्फ पात्रता का निर्धारण होता है, केवल इसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। शिक्षक नियुक्ति के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले सरकार में बनाई गई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में खामियों की वजह से झारखंड उच्च न्यायालय में 600 से ज्यादा मामले लंबित हैं। उन्होंने बताया कि इसके समाधान के लिए सरकार नई नियमावली बना रही है और नई नियमावली के गठन होते ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए ही आजसू पार्टी के विधायक सुदेश कुमार महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने, शहीद एवं पुलिस फायरिंग में दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सम्मानजनक नौकरी देने तथा आंदोलनकारियों के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की मांग की, जिसके उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है, लेकिन शहीद एवं पुलिस फायरिंग में दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा योग्यता के आधार पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी और अन्य मामलों में प्रश्नकर्ता के सुझाव पर सरकार विचार करेगी। कांग्रेस की विधायक श्रीमती ममता देवी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करने तथा रिक्त पड़े सहायक प्रधान अध्यापकों के पदों पर बहाली करने की मांग की, जिसके उत्तर में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई चल रही है और अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली की गई है। उन्होंने बताया कि नियमित नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद सहायक प्रधान अध्यापकों के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के लीज भूमि पर अवैध ढंग से शराब की दुकान खोले जाने का मामला उठाया, जिस पर प्रभारी मंत्री ने सरकार की ओर से उत्तर में कहा कि जमशेदपुर में ज्यादातर लोगों ने टाटा लीज भूमि से स्वामित्व लेकर व्यवसाय कर रहे हैं, परंतु अनियमितता पाए जाने पर शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी द्वारा अनियमित पाए जाने पर अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक श्रीमती दीपिका पांडे के ध्यानाकर्षण सूचना पर खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि शीघ्र ही बीपीएल श्रेणी से छूटे राज्य के 15 लाख परिवारों को ग्रीन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। वहीं अल्पसूचित प्रश्नकाल में विधायक सरयू राय ने सवाल उठाते हुए कहा कि टाटा कंपनी द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लीज शर्तों के मुताबिक टाटा कंपनी को निःशुल्क जन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन कई इलाकों में कंपनी द्वारा पेयजल की सप्लाई नहीं दी जा रही है। इस पर नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि अव्यवस्था दूर कर ली जाएगी, परंतु सरकार को कुछ समय चाहिए। विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न पर पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक राज्य के 50,28,000 घरों तक पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत प्रत्येक साल 16 लाख घरों तक पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
संथाल परगना क्षेत्र में गंगा नदी से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। वहीं दूसरी पाली में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। विभागीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी द्वारा सरकार की ओर से उत्तर देने के बाद विभाग की 53 अरब 9 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे स्थानीय दैनिक उदित वाणी के विशेष संवाददाता उमापद महतो।